अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नर्वस टिश्यू। स्टूडेंट्स, आज जो हम टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं वो है नर्वस टिश्यू। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पिछले लेक्चर में मसल टिश्यू को स्टडी किया था। हमने देखे थे मसल्स के डिफरेंट टाइप्स और हमने देखे थे स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। हमने इनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस को भी डिटेल में स्टडी किया था। आज हम चलते हैं नर्वस टिश्यू की तरफ और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म किसी किस्म के भी स्टिमुलस को, यानी चाहे वो स्टिमुलस इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, किस तरह वो रिस्पॉन्ड करता है। और ये रिस्पॉन्स किस तरह प्रोड्यूस होगा ऑर्गेनिज्म में, तो ये प्रोड्यूस तब होगा जब इस ऑर्गेनिज्म के सारे बॉडी पार्ट्स आपस में कोऑर्डिनेशन रखते होंगे। जैसे मैं आप लोग को एक एग्जांपल देती हूँ कोऑर्डिनेशन की, और वो क्या एग्जांपल है कि अगर एक लड़का क्रिकेट खेल रहा है और उसकी तरफ बॉल आई है जिसको कि उसने कैच करना है, अगर इसके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं रखते होंगे तो उससे वो कैच मिस हो जाएगा। लेकिन अगर ये सारे के सारे बॉडी पार्ट्स एट अ टाइम, या सारी के सारी जो सेंसेस हैं वो एट अ टाइम मिलकर काम करेंगी, तो वही बॉल वो लड़का कैच कर लेगा। और ये जो बॉडी पार्ट्स में कोऑर्डिनेशन है, ये आपको कौन प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है हमारा नर्वस सिस्टम। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड होती हैं। और ये कोऑर्डिनेशन जो है ये कौन प्रोवाइड कर रहा होता है हमें? ये प्रोवाइड करता है हमारा नर्वस सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी तो हमारा नर्वस सिस्टम जब तक बाकी बॉडी पार्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तब तक हमारी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म होना पॉसिबल नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि ये बात, यानी ये जो एक्टिविटी है ये सिर्फ और सिर्फ हम मेंटल एक्टिविटी की नहीं कर रहे, बल्कि हमने जो एग्जाम्पल देखी वो हमने देखी फिज़िकल एक्टिविटी की भी। यानी हमारी चाहे कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी हो, केमिकल एक्टिविटी हो या फिर मेंटल एक्टिविटी हो, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ डिपेंड करती हैं कोऑर्डिनेशन पे। और ये कोऑर्डिनेशन जो हमारे बॉडी में है या बॉडी पार्ट्स में है, ये कौन हमें प्रोवाइड करता है? ये हमारा नर्वस सिस्टम ही हमें प्रोवाइड करता है। नर्वस सिस्टम हमारा किन टिश्यूज से मिलकर बनता है? तो हम ये कहते हैं कि ये बनता है नर्वस टिश्यू से। हम ये कहते हैं कि नर्वस टिश्यू किन सेल से मिलकर बनते हैं फर्दर, तो हम ये देखते हैं कि ये नर्वस टिश्यू बनते हैं न्यूरॉन्स या नर्व सेल से मिलकर। जब भी ये नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं हमारा नर्वस टिश्यू। ये नर्वस टिश्यूज मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और हमें पता है कि हमारे नर्वस सिस्टम के 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक है CNS और दूसरा है PNS। CNS की अगर हम लोग बात करें तो इसे हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है? तो हम ये देखते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। अगर हम PNS की बात करें, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें, तो ये PNS या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना होता है हमारी पेरिफेरल नर्व से। और हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो हमारा सारा का सारा नर्वस सिस्टम है वो किससे बना होता है, यानी कौन से टाइप ऑफ टिश्यू से बना होता है? तो वो बना होता है नर्वस टिश्यू से। हम अगर एग्जांपल लें कि ये नर्वस टिश्यू का एक सेल हम बाहर निकालें उस टिश्यू से और हम उसके स्ट्रक्चर को देखें तो हमें उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट कंपोनेंट्स नज़र आते हैं। अब ये पार्ट्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने एक न्यूरॉन है और न्यूरॉन में जो आपको मेन पार्ट नज़र आ रहा है वो है इसकी मेन बॉडी, जिसको हम नाम देते हैं सेल बॉडी का। इसमें आपको एक सेंट्रल न्यूक्लियस भी नज़र आ रहा है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि ये सेल बॉडी
प्रोड्यूस कर रही है कुछ प्रोजेक्शंस, या हम यूँ कह सकते हैं कि आपको इस सेल बॉडी से निकलती हुई कुछ आउटग्रोथ्स नज़र आ रही हैं। और ये आउटग्रोथ्स जो आपको नज़र आ रही हैं, इनको हम नाम दे रहे हैं डेंड्राइट्स का और एक्सॉन्स का। डेंड्राइट्स वो प्रोजेक्शंस हैं या ये वो आउटग्रोथ्स हैं जो कि क्या करती हैं, ये लेकर आती हैं कोई भी नर्व इम्पल्स टुवर्ड्स सेल बॉडी, यानी एक न्यूरॉन से मैसेज या नर्व इम्पल्स इन डेंड्राइट्स के थ्रू ही सेल बॉडी तक पहुंचेगा, और इस सेल बॉडी से गुजर के किस स्ट्रक्चर के थ्रू ये नर्व इम्पल्सेस नेक्स्ट न्यूरॉन तक नर्व इम्पल्स पहुंचाएंगी, तो हम ये देखते हैं कि वो स्ट्रक्चर कहलाता है एक्सॉन। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सॉन वो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का जो कि नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से लेकर जाएगा नेक्स्ट न्यूरॉन तक। ये दोनों की दोनों यानी एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स, ये दोनों की दोनों आउटग्रोथ्स हैं या प्रोजेक्शंस हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम ये देखते हैं कि कोई भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या नर्व्स की अगर हम लोग बात करें, तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ये नर्व्स बनी होती हैं इन ही न्यूरॉन से या नर्व सेल से। और हम ये देखते हैं कि न्यूरॉन्स का फंक्शन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इनका फंक्शन क्या होता है कि ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से मैसेजेस या नर्व इम्पल्सेस लेकर हमारे ब्रेन तक, हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाती हैं। यानी ये न्यूरॉन्स जो वो क्या करते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्सेस को हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। कोई भी मैसेज जो कि ब्रेन से हमारे किसी भी टारगेट पार्ट तक आना है, तो ये ब्रेन से मैसेज या नर्व इम्पल्स चलेगा और इन न्यूरॉन्स के थ्रू ही ये पहुंचेगा हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक, और इन न्यूरॉन्स के थ्रू ही ये नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट होंगी हमारे उस टारगेटेड ऑर्गन या टारगेटेड पार्ट तक। और फिर वो मैसेज जो कि टारगेटेड ऑर्गन या टारगेटेड पार्ट से हमारे ब्रेन तक जाना है, तो वो मैसेज भी जाएगा इन न्यूरॉन्स के थ्रू ही इन ऑर्गन से हमारी स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से हमारे ब्रेन तक। इस तरह इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ये जो न्यूरॉन्स हैं यानी हमारे ये जो नर्व सेल्स हैं, ये हमारी नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं और हमारी पूरी की पूरी बॉडी में, हमारे नर्वस सिस्टम में एक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करते हैं। और इस कोऑर्डिनेशन के ही नतीजे में हम किसी किस्म की भी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। हमारी बॉडी में होने वाले डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस भी इन न्यूरॉन्स या हमारे नर्वस सिस्टम के ही कंट्रोल में होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें होम्योस्टेसिस की, इसके साथ साथ कोई भी मेंटल एक्टिविटी की या कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें, या हम सिंपल ये बात कर लें कि हमारे ग्लैंड्स की जो सेक्रीशंस होती हैं या हमारे ग्लैंड्स से जो प्रोड्यूस होने वाले हॉर्मोन्स होते हैं, वो भी हमारे नर्वस सिस्टम के ही कंट्रोल में होते हैं। जब तक हमारा नर्वस सिस्टम हमारे ऑर्गन्स को कोई ऑर्डर या कोई नर्व इम्पल्स या कोई मैसेज नर्व इम्पल्स की फॉर्म में ट्रांसमिट नहीं करेगा, तो हम अपनी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर हम बात कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं, हमारे स्केलेटल मसल्स काम कर रहे हैं, हमारे फेशियल मसल्स काम कर रहे हैं, हमारी टंग जो है वो मूव कर रही है, तो ये सब भी पॉसिबल है किस तरह कि हमारा नर्वस सिस्टम ही है जो कि इनको ऑर्डर दे रहा है मूवमेंट की। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कोई भी एक्टिविटी, सिंपल एक्टिविटी से लेकर हमारी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी तक हमारे नर्वस सिस्टम के ही कंट्रोल में है। तो हमारे लिए इसका मतलब ये हुआ कि हमारा नर्वस सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। या हम यूँ कह सकते हैं कि जो हमने नर्वस टिश्यू पढ़ा, ये हमारे लिए किस कदर इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आया है या नहीं आया, इसका अंदाज़ा मुझे एक क्विज़ से होगा, और मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्विज़ लूँगी जिसके अंदर मैं आप लोगों से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करूँगी और आपको बताऊँगी कि अगर आपको नर्वस टिश्यू पे नोट आ जाते तो आप इसको किस तरह अटेम्प्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन न्यूरॉन।
तो आप लोग को पता है कि न्यूरॉन क्या है, कि हमारा नर्वस जो टिश्यू है वो बना होता है सेल्स से, और ये सेल्स कहलाते हैं नर्व सेल्स या न्यूरॉन। और अगर हम ये देखें कि इन न्यूरॉन्स का क्या फंक्शन होता है, तो इन न्यूरॉन्स का फंक्शन होता है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव स्ट्रक्चर या कॉम्पोजिशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो हमें पता है कि अगर हम ब्रेन देखें, स्पाइनल कॉर्ड देखें, नर्व्स देखें, तो ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं या जो स्ट्रक्चर्स हैं या ऑर्गन्स हैं, ये सब के सब बने हुए हैं इन नर्वस टिश्यू से। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है वो है ड्रॉ डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। तो आप लोगों ने क्या करना है कि डायग्राम ड्रॉ करनी है न्यूरॉन की, और वो कैसे करनी है कि आपने सेल बॉडी बनानी है, उसमें आपने सेंटर में न्यूक्लियस ड्रॉ करना है, और आपको पता है कि सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है जो कि एक सेमी विस्कस सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। साथ ही साथ आपने सेल बॉडी की आउटग्रोथ्स या फिर प्रोजेक्शंस ड्रॉ करनी है जो कि आप लोगों को डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स की फॉर्म में नज़र भी आ रही हैं। और ये डायग्राम आपने पेन से ड्रॉ करनी है, पेंसिल से ड्रॉ नहीं करनी। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, डिफाइन नर्व इम्पल्स। तो आप लोगों को पता है कि नर्व इम्पल्स हम किसको कहते हैं, कि हमारा नर्वस सिस्टम या हमारे जो नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे बॉडी पार्ट्स में मैसेजेस को ट्रांसमिट करते हैं, और वो किस फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं, वो ट्रांसमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सिस, और इन मैसेजेस को हम कहेंगे नर्व इम्पल्सिस। स्टूडेंट्स नर्वस टिश्यू आपको लॉन्ग में भी आ सकता है, और वो कैसे आएगा कि राइट नोट ऑन नर्वस टिश्यू। तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले आप लोगों ने बताना है कि नर्वस टिश्यू आप लोगों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी बॉडी को कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। आपकी बॉडी का सर्वाइवल जो है वो इन नर्वस टिश्यू या आपके नर्वस सिस्टम पर ही डिपेंड करता है। फिर आप स्ट्रक्चर बताएंगे नर्वस टिश्यू का कि ये बने हुए हैं नर्व सेल से या न्यूरॉन्स से। इसके बाद आप न्यूरॉन्स को डिस्कस करेंगे कि न्यूरॉन्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, और लास्ट पे आप क्या करेंगे कि आप फंक्शन या रोल बताएंगे नर्वस टिश्यू का, और नर्वस टिश्यू का क्या रोल है कि ये ट्रांसमिट करते हैं हमारे मैसेजेस को हमारी बॉडी यानी थ्रू आउट द बॉडी, हम यूँ कह सकते हैं थ्रू आउट द बॉडी, और किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस। साथ ही साथ आपने पेन से डायग्राम ड्रॉ करनी है, और आपने इस डायग्राम को प्रॉपरली लेबल भी करना है। स्टूडेंट्स आज की छोटी सी एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है, और वो एक्टिविटी क्या है कि आपने सबसे पहले नर्वस टिश्यू को प्रिपेयर करना है, इसको रिवाइज करना है, और रजिस्टर पर ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए ये नोट डाउन करने, और जब आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी नर्वस टिश्यू की तो आपने रजिस्टर खोल के उसमें इनके आंसर्स नोट करने हैं। साथ ही साथ आपने लॉन्ग वाइज भी नर्वस टिश्यू को हेडिंग्स के साथ जो है वो अटेम्प्ट करना है, और आपने डायग्राम भी ड्रॉ करनी है पेन से। मुझे उम्मीद है कि आप ये एक्टिविटी ज़रूर परफॉर्म करेंगे और इसको ज़रूर प्रिपेयर करेंगे और इसकी रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, ताकि आने वाले वक्त में आपको किसी किस्म की भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया नर्वस टिश्यू को डिटेल में। हमने देखा कि किस तरह नर्वस टिश्यू हमारा नर्वस सिस्टम बना रहे हैं, और ये खुद किन सेल से बने हुए हैं, यानी न्यूरॉन्स या नर्व सेल से बने हुए हैं। साथ ही साथ हमने स्ट्रक्चर भी देखा इन न्यूरॉन्स का, और हमने ये देखा कि ये न्यूरॉन्स हमारे मैसेजेस को नर्व इम्पल्सिस की फॉर्म में ब्रेन से डिफरेंट पार्ट्स तक और डिफरेंट पार्ट से ब्रेन तक किस तरह ट्रांसमिट करते हैं, और किस तरह ये न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन पैदा करते हैं, और किस तरह ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स आखिर में मैंने आप लोगों से एक छोटा सा क्विज लिया जिसमें मैंने आप लोगों से वो क्वेश्चंस पूछे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने एक छोटी सी एक्टिविटी जो मैंने आपको दी वो परफॉर्म करनी है, और वो एक्टिविटी क्या थी कि आपने इस क्विज की रिटन प्रैक्टिस कर लेनी है। साथ ही साथ आपने न्यूरॉन की डायग्राम भी ड्रॉ करनी है पेन से। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी इंस्ट्रक्शंस ज़रूर फॉलो करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे और मुझे दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।